तो आज हम पढ़ेंगे विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 5। तो आशा है कि आप पिछले लेक्चर पढ़ के आए होंगे, क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर पढ़ के नहीं आए तो आपको बहुत दिक्कत होगी समझने में। मैंने आपसे ऐसे पिछले लेक्चर क्लास में बोला था कि सब अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट मेरे साथ करते रहिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी, कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमको पढ़ना है प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव होता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो आज जैसा कि सबसे पहले तो डायग्राम डिस्कस करेंगे, जो हर बारी करते हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो सोर्स एस, जिससे कि जो है हमारी ये प्रकाश जो है आएगा, जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन है द्वारा पट्टिका सी पर, उनको जो है ऊर्जा जो है प्रदान करेगा। अब जो है यहाँ से जो है ये लाइट आई और ये प्रकाश आया, और एक क्वार्ट्ज ग्वाक्स डब्ल्यू से अंदर आया। अंदर आने के बाद ये पट्टिका सी पर पड़ा। इस पट्टिका सी को जो है प्रकाश संवेदी पट्टिका बुलाते हैं। और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है इधर से निकल कर पट्टिका ए पर जमा होते जाएंगे। और फिर ये जमा होते जाएंगे तो ये पूरा जो है अपना एक सर्किट कंप्लीट करेंगे, और जो है धारा बहेगी इसमें। तो धारा के बहने के कारण धारा को अपन मापेंगे, तो उसको मापते किससे हैं? अपन माइक्रोमीटर में। और जो विभवांतर है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, उसको हम मापते हैं वोल्टमीटर से। और ये जो धारा आई है इसको कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे। वो किसकी मदद से करेंगे? ध्रुव दिशा दिक् परिवर्तक, इसकी मदद से हम जो है अपनी धारा को परिवर्तित करेंगे। ठीक है। तो ये रहा हमारा डायग्राम, जो हमारे हर क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ये समझ लो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डायग्राम समझ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्थितियां, तो सबसे पहले कुछ स्थितियां देखेंगे कि उन स्थितियों पर ही हम अपना एक्सपेरिमेंट और अपना ग्राफ जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले संग्राहक ए और उत्सर्जक सी। सबसे पहले समझिए ए संग्राहक पट्टिका क्यों है? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो जो ग्वाक्स डब्ल्यू से होकर स्रोता एस से आ रहे थे, वो ग्वाक्स डब्ल्यू से होकर गए अपना सीधा किसी पट्टिका सी पर गए। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है जिनको कार्य फलन से ज्यादा ऊर्जा मिल गई, वो सीधा उससे बाहर आ गए। तो इसीलिए इसी पट्टिका को हम उत्सर्जक पट्टिका बोलेंगे, उत्सर्जक पट्टिका सी। और सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक पट्टिका से आ गए। अब वो निकले 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 गए कहाँ? पट्टिका ए पर। तो वहां संग्रहित हो गए। तो ए पट्टिका को बोलेंगे संग्राहक पट्टिका ए, और सी को बोलेंगे उत्सर्जक पट्टिका सी। इसीलिए संग्राहक ए और उत्सर्जक सी की तुलना में एक धन विभव पर रखा जाता है, जिससे सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक ए की ओर आकर्षित होते हैं। समझ गए? इसीलिए संग्राहक ए की ओर इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षित होते हैं। और हम कैसा करते क्यों? जिससे जो है हम विद्युत धारा जो है पूरे सर्किट में बना सकें। आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा विभव को स्थिर रखते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जाता है। अब प्रकाश की जो तीव्रता है उसको परिवर्तित करेंगे, लेकिन देखो अब ये बताइए, अब मान लीजिए मुझे इस हाथ का प्रभाव इस हाथ पे देखना है, तो अब बाकी सारे प्रभावों को तो स्थिर रखेंगे ना। क्योंकि अगर आपको इस वाले हाथ का प्रभाव इस पर देखना है, और मान लीजिए कोई ऊपर से कोई और, हाँ, और कोई चीज भी इस पर प्रभाव डाल रही है, मान लो पीछे से कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा इसको ऐसा ऐसा हाथ रख के सपोर्ट किए हैं, और मैं इस पर अपना बल देख रहा हूँ कि मेरे बल से कितना हिल सकता है। लेकिन दिक्कत है कि उसको वहां से सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं यहाँ से बल लगा रहा हूँ तो कोई वहां से बल लगा रहा है। तो दिक्कत है कि दोनों जो है इसलिए हमको अगर दो इस हाथ के बल को इस हाथ पे अपने देखना है, तो उन बाकी सारे बलों को स्थिर रखना पड़ेगा। इसीलिए आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा विभव को स्थिर रखना पड़ेगा। और विकिरण की आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी बुलाते हैं, और विभव जिसको पोटेंशियल भी बुलाते हैं, तो इनको हम स्थिर रखेंगे, जिससे कि हम और फिर हम प्रकाश की तीव्रता को है तो बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे उसका जो है प्रभाव क्या डलता है। तो ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित करेंगे, लेकिन किसको स्थिर रखते हुए? विभव को और आपतित विकिरण की आवृत्ति को। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है कि हमको इसको अस्थिर रखना है, और ये हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ही बन जाए, तो इसको आप याद रखिएगा। थर्ड जो है, परिमाणी प्रकाश विद्युत धारा को प्रत्येक बार मापा जाता है। इसके बाद हम जो है परिमाणी प्रकाश विद्युत धारा को प्रत्येक बार मापेंगे, कि कैसे कैसे जो है हमने तीव्रता को प्रकाश को बढ़ाया, उससे जो है क्या क्या जो है परिवर्तन हुए। तो उसको, ठीक है। और इसका परिणाम क्या आएगा? यह पाया जाता है कि प्रकाशित धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ रैखिक बढ़ती है, जैसे कि चित्र 11.2 में ग्राफीय रूप से दर्शाया गया है। सबसे पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं। ये देखिए, तो हमने जो है जी वाई एक्सिस जो है इस पर हमने प्लॉट किया है प्रकाश विद्युत धारा, और जो है एक्स एक्सिस पर हमने क्या रखा है? प्रकाश की तीव्रता। तो हमने जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया, वैसे वैसे जो है प्रकाश विद्युत धारा बढ़ गई। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट। ये देखिए, जैसे कि मैं अगर इस पॉइंट पे देखूं,
रुकिए जरा। ओके। हाँ, तो अगर मान लीजिए, आपको पता है ना स्लोप के बारे में, तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अगर यहाँ से इस जगह पर और इस जगह से यहाँ पर, अब देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट पर मान लीजिए ये जो है अपना इतनी धारा है, और प्रकाश विद्युत धारा, और इतनी जो है प्रकाश की तीव्रता है। अब मान लीजिए कि मैं प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा के इधर कर देता हूँ, प्रकाश की तीव्रता को मैंने बढ़ा दिया, ये, ठीक है। और तो इसके कारण जो है प्रकाश विद्युत धारा में क्या फर्क आया, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल एक दूसरे से लीनियरली बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख ही सकते हैं। तो इससे क्या वो निकलता है कि 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अपना कि प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ रैखिक बढ़ता है। मतलब प्रकाशित धारा जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ रैखिक बढ़ता है। मतलब बिल्कुल समानता बढ़ता है, बिल्कुल कि जैसे अगर वो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, अगर वो घटेगा तो वो घटेगा। मतलब कोई भी इरेगुलरिटी के कहने का मतलब कोई भी ग्राफ उल्टा सीधा नहीं बना है, सीधा अपना जो है सीधा बना है, रैखिक बना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर अपन जितना चाहे जो है अपनी प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा लें, वो उसको बढ़ाने पर जैसे जैसे आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जाएंगे, तो प्रकाशित धारा जो है अपनी वो बढ़ती चली जाएगी। और इसके बारे में भी हमें और डिटेल में पढ़ना है, तो वो हम पढ़ेंगे। बट अब पहले आप इस ग्राफ को अच्छे से याद रखिएगा। और एक ग्राफ भी हो सकते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो आप याद रखिएगा कि प्रकाश विद्युत धारा जो है और प्रकाश की तीव्रता जो है बिल्कुल लीनियर बढ़ते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल रैखिक बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चित्र 11.2, प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता के बीच ग्राफ। तो ये आपने देखिए। तो प्रकाशित धारा उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। अतः उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। तो समझ गए आप। तो प्रति सेकंड जो प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और बाकी सबसे पहले हम डायग्राम पे वापस आते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको एक बार ये डायग्राम की मैं से समझा देता हूँ जिसको ये समझ में नहीं आया। ये है अपना स्रोत एस। रुकिए जरा, एक बार मैं अपना पेन यूज कर लूँ। ओके, ठीक है। तो ये रहा अपना स्रोत एस। यहाँ से जो है अपनी जो है ये आती है अपनी जो प्रकाश, और अपने जो इस गुआक्स डब्ल्यू से जो है वो यहाँ से घुसती है। कहाँ घुसती है? निर्वातित कांच की नली में। घुसने के बाद ये अपनी इस सी पट्टिका पर जो है वो गिरती है। ये देखिए यहाँ एरो के रूप में आपको दिखाया गया है, ये तीर के रूप में आपको दिखाया गया है। ये अपनी जो प्रकाश है सी पर पड़ा। अब मान लीजिए कि मैंने इस प्रकाश की गति को बढ़ा दिया। तो प्रकाश की गति को बढ़ाने के बाद ये जो है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो और ज्यादा निकलना चालू हो जाएंगे। अब देखिए, प्रकाश की गति बढ़ाने पर ये होता है कि जैसे कुछ प्रकाश आया, उस उतनी ऊर्जा से इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, बट और प्रकाश आ गया और गति से प्रकाश आने लगा। तो अब गति से प्रकाश देखिए, ज्यादा प्रकाश आने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ज्यादा प्रकाश आने का मतलब क्या है? प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। कहने का मतलब समझिए, अगर हम प्रकाश को बढ़ाते हैं, मान लीजिए प्रकाश की तीव्रता को, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ज्यादा निकलने का कोई सेंस नहीं बनता। मतलब प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे। क्योंकि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने इतनी प्रकाश की गति जो है अभी इतनी है, वो आती है पट्टिका सी पर पड़ती है, इतने इलेक्ट्रॉन जो है पट्टिका सी से बाहर आ जाते हैं। मान लीजिए मैं उस गति को बढ़ा देता हूँ, तो अब गति बढ़ाने पर क्या होता है कि उतनी ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, बट अगर उस सेकंड में देखेंगे तो अब उस और तेज आ रही है रोशनी, और तेज आ रही है, और तेज आ रही है। तो और तेज आने पर किरणित तो और ज्यादा जल्दी किरणित होगी सी पर आने, और ज्यादा जब जल्दी किरणित होगी तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ए पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा फ्लो करेंगे।
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, उससे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, और पूरा सर्किट में जो है इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो जो है पिछली जो धारा है उससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो अपना जो प्रकाश की गति है उसके कारण जो है अपनी जो विद्युत धारा है वो बिल्कुल रेखित बढ़ती है। और जैसा कि मैंने आपको ग्राफ के तौर में भी दिखा दिया, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, यहाँ से जो है इस ए पट्टिका की तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हैं, और ये जो है अपना ए पट्टिका है जिस पर सारे संग्राहक इलेक्ट्रॉन जो है जमा होते हैं, और ये जो है इस पर जो है सारी अपनी जो प्रकाश है वो पड़ता है। यहाँ से जो है पूरा घूम के पूरा सर्किट कंप्लीट करता हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। और बाकी ये अपना जो है द्रव दिशा दिक् परिवर्तक है जिसको परिवर्तित करता है। और इस जो भी करंट जो है धारा जो है यहाँ से बनी है उसको माइक्रो एमीटर में नापते हैं, और जो इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के विभवांतर है उसको हम वोल्टमीटर से नापते हैं। समझ में आ गया आपको सारा? चलिए, तो ये मैंने आपको स्थितियां बता दी। स्थितियां में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको याद रखने वाली है, वो इसमें ये है कि जो विभव है और जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है, आवृत्ति को जिसको इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और विभव जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इनको जो है आपको स्थिर रखना है। मैंने आपको बताया क्यों स्थिर रखना है। हमेशा ये करते हैं जब भी दो चीजों के बीच के हम इसके बल या इसके प्रभाव को हम दूसरी चीज पर पढ़ते हैं तो बाकी सारी चीजों को हम स्थिर कर देते हैं कि जिससे कि जो जिस जिस पर हम उसका प्रभाव या बल के बारे में पढ़ रहे हैं उस पर किसी और का बल ना लग रहा हो, जिससे कि इसके बल या जो ये बढ़ जाए या घट जाए। उसकी वजह से हमें अगर इसका बल इस चीज पर या इसका प्रभाव इस दूसरी चीज पर देखना है, उसके लिए हमें सारी दूसरी चीजों को स्थिर रखना पड़ेगा। इसीलिए हम जो है आपतित विकिरण की आवृत्ति को और जो है अपने विभव को स्थिर रखेंगे। प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित करने पर, प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित करने पड़ने पर इनको हमें स्थिर रखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उसको परिवर्तित कर पाएंगे, उसके बाद ही हम माप पाएंगे, उसके बाद ही हम मापेंगे कि कैसे जो है धारा में जो है वो चेंज क्या आ रहा है, मतलब परिवर्तन आ क्या रहा है, और जो है प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर। परिणाम में परिमाण नाम जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, पाया गया कि प्रकाशित धारा अपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ रैखिक बढ़ती है, जैसा कि चित्र 11.2 में ग्राफीय रूप से दर्शाया गया है। ये चित्र जो है हो सकता है आपके एग्जाम में बनाने के लिए आ जाए, जिसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो मैं कहता हूँ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी बना लीजिएगा, और बाकी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसको ग्राफ को अंडरलाइन करके सारे ये चैप्टर में सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना कोई सेंस नहीं बनाता है। इस चैप्टर में आपको हर ग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और आपको समझना है। सबसे पहले तो ग्राफ को याद नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा, कोई भी ग्राफ को याद नहीं करेगा। अगर आप ग्राफ को याद करेंगे तो फिर मुश्किल है कि आप एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी आप। तो ग्राफ को याद ना करते हुए हर ग्राफ को समझेंगे, हर ग्राफ को इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको अगर ग्राफ बनाने को आ जाता है एग्जाम में तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चिंता मत लीजिए, बस आप मेरे साथ अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करते चलिए। ये ग्राफ मुझे पता है आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। प्रकाश की तीव्रता को जैसे हमने बढ़ाया और जो है प्रकाश विद्युत धारा बढ़ गई, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कैसे कि जैसे ही वो ग्लू बढ़ाया वैसे ही वहां से जो है प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई जो उत्सर्जित हो रहे हैं पट्टिका सी से। जितने ज्यादा वो उत्सर्जित होंगे उतने ही ज्यादा संग्राहक होंगे पट्टिका ए पर, जितने ज्यादा संग्राहक होंगे उतनी ज्यादा विद्युत धारा जो है वो अपनी हो जाएगी। तो ये प्रकाश की तीव्रता जो है उसके प्रकाश विद्युत धारा के रैखिक बढ़ती है। और मुझे लगता नहीं आपको किसी को भी इस चीज में आप डाउट होगा। तो सिंपल है, प्रकाशित धारा उत्सर्जित होने वाली प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुपाती है। अतः उत्सर्जित होने पर प्रति सेकंड प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। समझ में आया? ओके, चलिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव है, ठीक है। दूसरा हमने चित्र या बोलेंगे हमने ग्राफ के तौर में चित्र भी देखा था और हमने ग्राफ भी देखा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र तो है ही इंपॉर्टेंट और ग्राफ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ भी अच्छे से पढ़िएगा और चित्र जो है वो चित्र जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था ना ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको हर लेक्चर में स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ, तो कुछ तो ऐसा इस चित्र में बात होगा। ये चित्र जो है पूरी जो है अपनी प्रकाश विद्युत जो धारा है उसको समझने का पूरा बेस है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है इसको। बाकी फिर हम ये अपना ग्राफ है, तो इस ग्राफ को भी आप आराम से समझ लीजिएगा वो घर पे बनाने का ट्राई कर लीजिए। वैसे तो ये ग्राफ बहुत सिंपल है, बाद में आपको और ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि और भी तरह तरह के ग्राफ होते हैं। तो सारे ग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है
और एक बार सारे ग्राफ को खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। जब आप सारे ग्राफ पढ़ लेंगे तो खुद से सारे ग्राफ बनाना और आपसे बन जाएंगे, क्योंकि आपने हर ग्राफ को समझा है, रटा नहीं है। अगर आप रटेंगे तो आप भूलेंगे, हो सकता है आप एग्जाम में ही भूलें, लेकिन अगर आप समझेंगे तो अगर आप भूल भी गए तो भी आप खुद से वो चीज बना लेंगे। तो आपको समझना है, रटना नहीं है। तो बस आज हमने और फिर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। ये हमारा जो है इस लेक्चर का रिजल्ट है, या कह सकते हैं कि परिमाण है, परिणाम है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। और बाकी कल हम क्या पढ़ेंगे, तो प्रकाश विद्युत धारा का विभव पर प्रभाव। मैंने आपको बताया विभव क्या था, पोटेंशियल, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा को बढ़ाने या घटाने पर विभव पर क्या परिवर्तन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टैप्स है जिनको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो ये अब आप सोचिएगा इसके बारे में, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि आपको इस बारे में सोचना है। तो फ्री बैठे हैं घर पर, आप इसके बारे में बिल्कुल सोचिए कि प्रकाश विद्युत धारा का क्या प्रभाव होता होगा विभव पर, कैसे होता होगा। एनसीईआरटी से देखिए छाप पढ़ना मर के मत आना। अगर आप पढ़ के आओगे तो ये मतलब एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के आना है आपको, कि आप जब क्लास में तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के आया कीजिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगी क्लास। लेकिन आप पहले उसके एनसीईआरटी पढ़ने से पहले एक बार खुद सोचिएगा और दिमाग लगाइएगा कि कैसे प्रभाव पड़ेगा, या कैसे जो है इस पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं सोच पाते हैं, कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ के आप मेरी वीडियो देखने आएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत जो है अपना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मिलेंगे कल की वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।